उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। और अगला जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम चंडीगढ़ में होगा, पूरे एरिया का, पूरे क्षेत्र से लोग रहेंगे, उसमें मैं जरूर उपस्थिति अपनी दर्ज कराऊंगा। मेरा ये जो पंजाब का ये जो यात्रा है, ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण एक मकसद की यात्रा है। उस यात्रा में यहां ज्यादातर सारे लोग मीणा कम्युनिटी से हैं, आदिवासी समाज से हैं। आदिवासी समाज ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए, कैप्टन साहब छुट्टन लाल जी के सपने को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए आदिवासी समाज ने, विशेष रूप से मीणा समाज ने दिन रात मेहनत करके और जिस आरक्षण की अवधारणा बाबा साहब ने, कैप्टन साहब ने लगाई, उसको पूरा करते हुए बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में जाने का काम किया है। लेकिन मैं देखता हूं पूरे हिंदुस्तान में आज जिस भी कोने में जाओगे, आज हमारा पूर्वी राजस्थान का आदिवासी समाज, मीणा समाज बैठा है और वहां जो जहां भी है वो ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। आप सबने देखा होगा जब बिहार में जंगल राज था, बिहार में जब गुंडा राज था, बिहार में जब अपहरण की राजनीति होती थी, बाहुबल की राजनीति होती थी, तो बिहार में उस बाहुबल को, अपहरण की राजनीति को भी खत्म करने में जब जरूरत पड़ी तो वो आदिवासी भाई हमारे मीणा समाज का बच्चू सिंह मीणा था, जिस पर वहां के मुख्यमंत्री ने भरोसा करके उनको कमान दी थी कि आपको अपहरण और ये जो बाहुबल की राजनीति हो रही इसको बंद करना है। और उसमें आज भी बच्चू सिंह का नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जाता है, बिहार में लिया जाता है, उनके नाम पर मूवी भी हमारे यहां बनी है। हम जहां भी रहते हैं वफादारी से रहते हैं, जो लोग हमारे साथ है पूरी वफादारी से हम उनके साथ रहते हैं। लेकिन आप सबने नोटिस किया होगा, जो भी अधिकारी कर्मचारी भाई है, जब आप राजस्थान की तरफ देखते होंगे, राजस्थान में आदिवासी समाज को के लोग जो राजनीति में, उनकी तरफ आप देखते होंगे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में महान पुरुष बहुत हुए और जो महान पुरुष हुए, जिन महान पुरुषों को उनके वर्ग से, उनके लोगों से बहुत सम्मान मिला, मान मिला, लेकिन आदिवासी समाज, जिस समाज मीणा समाज से हम आते हैं, उस समाज में भी एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ जिसका नाम था कैप्टन छुट्टन लाल जी मीणा, जिसकी वजह से आज हम सब कुछ हैं। लेकिन आज आप देखते होंगे कि कैप्टन साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान हम लोग नहीं देखते। कैप्टन साहब के अलावा झरवाल साहब थे, काला बादल थे, ये लोग इस समाज की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए जेलों में गए, कई काले कानूनों का इन्होंने सामना किया, लेकिन आज हम लोग वो सम्मान के हकदार हैं, वो सम्मान नहीं दे पा रहे। और उसका कारण है कि हमारी जो राजनीति राजस्थान में हम जो देखते हैं, वो राजनीति केवल एमएलए बनने तक, एमपी बनने तक सीमित हो गई। केवल किसी पार्टी का झंडा उठाकर उसके पद चिन्हों पर चलने की, केवल पार्टियों के पीछे बोरी दरी उठाकर केवल उनसे टिकट लेने तक और एमएलए एमपी बनने तक हमारी राजनीति सीमित हो गई। मैं आपका भाई 25 साल से राजनीति में हूं, छात्र राजनीति से निकला हूं। मैंने छात्र राजनीति में प्रयोग किए और ऐसे प्रयोग किए जो सफल हुए। भाई हरिमोहन मेरा रूम पार्टनर ये कह रहा है, सर्व समाज ने पहला मीणा सक्सेस जिसको स्वीकार कर लिया है। आपको स्वीकार तब करेंगे जब आप सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे, समावेशी होंगे, आप सबको साथ बिठाएंगे, सबकी बात करेंगे। मैं जब छात्र राजनीति में, राजस्थान विश्वविद्यालय में जब छात्र राजनीति करता था, तब भी मैं कहता था कि कम से कम चाय की थड़ी पे बैठो, कहीं सड़क पे बैठे हो, थड़ी पे बैठे हो, पान की दुकान पे खड़े हो, तो वहां इस तरह की बात मत करो जिससे हमारे समाज का नुकसान हो। समाज का नुकसान सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे हैं जो कहीं सड़क पर, चाय की थड़ी पर, कहीं चौपाटी पर बैठकर ये कहते हैं कि हम तो मीणा है, हम ये है, हम वो है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस जगह खड़े हो, कहां बैठे हो, किस तरह की आपको बात करनी है। जब आप 5 लोगों में बैठे हो तो सबकी बात करो, सबको सम्मान दो। आज मुझे गर्व है कि आज जो मीणा समाज के आप इतने सारे अधिकारी कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और आपने जब इन सरदारों का
जो आपकी रेलवे कमेटी से जुड़े हुए, इनका जब यहां सम्मान कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी इनकी कम्युनिटी में जहां भी ये बैठते हैं 5,000 10,000 लोगों से जहां इनका जनसंपर्क होगा, ये वहां उनसे कहेंगे कि मीणा कम्युनिटी बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, वो सबका आदर करती है, सबका सत्कार करती है, सबका सम्मान करती है। मैं भी ये चाहता हूं कि मैं एक ऐसी राजनीति करूं जिसमें मेरा नहीं, मेरी वजह से मेरे समाज का मान बढ़े, मेरे समाज का सम्मान बढ़े, लोग मेरे समाज को इज्जत से पुकारे, लोग मेरे समाज का आदर करें, ऐसे मैं कर्म करना चाहता हूं। और आपने मेरी कार्यशैली को देखा होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय में एक टाइम था जब हरिमोहन और हम रहते थे, हम छात्र राजनीति में हॉस्टलों में रहते थे, जाट और मीणा आपस में बात नहीं करते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन मैंने उसकी विचारधारा के खिलाफ जाते हुए एक जाट समाज की बेटी प्रभा चौधरी को राजस्थान विश्वविद्यालय का निर्दलीय अध्यक्ष बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मैंने गुर्जर समाज की बेटी आबा गुर्जर, नेहा गुर्जर को राजस्थान विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष बनाने में भूमिका निभाई। मैंने 2 दलितों के बच्चे पूजा वर्मा और विनोद जाखड़ को बनाने में भूमिका निभाई। मैंने यादव, मनीष यादव और ललित यादव को बनाने में अपनी भूमिका निभाई, और उसका फल मुझे आज मिल रहा है। और मुझे नहीं मिल रहा, मेरे पूरे समाज को उसका फल मिलता है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो तो दूसरे भी आपके लिए कुछ करेंगे। और यही कारण है कि आपका बेटा जब जेल से, समरावतों से छूटकर जब 12 गया जयपुर से, तब भी आपने देखा होगा कि ग्रामीण एरिया में तो हमारे लोगों का स्वागत हो जाता होगा जहां हमारे लोग रहते हैं, लेकिन मैं जब जयपुर से 12 गया तो पूरा 12 कस्बा जाम हो गया था। पूरा 12 का जनरल समाज, सामान्य समाज आपके बेटे का स्वागत करने के लिए सड़क पर उतर गया था। मैं 3 चुनाव विधानसभा का 2 साल में लड़ा, मात्र 20 महीने में 3 विधानसभा एमएलए का चुनाव लड़ा, और तीनों विधानसभा में अलग अलग जगह से मैं चुनाव लड़ा। और तीनों विधानसभा जहां से मैं चुनाव लड़ा, मेरा घर नहीं था, परिवार नहीं था। देवली उनियारा में तो कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, टोंक बहुत दूर पड़ता था, छबड़ा रंता में तो फिर भी थे। लेकिन आपको ये गर्व होगा, आपको ये प्राउड होगा कि आपके समाज में कैसे बेटे ने जन्म लिया है, जिसको छबड़ा में 18,000 वोट मीणा समाज का मिला, लेकिन उसका 1.5 गुना वोट 27,000 वोट मुझे सामान्य कौमों ने दिया। मुझे देवली उनियारा चुनाव लड़ा, 30,000 वोट मुझे मीणा समाज का मिला, और 30,000 वोट मुझे अन्य समाजों का मिला। और अभी आपने देखा होगा अंता का चुनाव, मात्र 35,000 मीणा कम्युनिटी थी, 85% उनका मतदान हुआ, उसमें से भी 2-4 हजार वोट कांग्रेस बीजेपी को चले गए होंगे। मुझे लगभग 22,000 वोट मीणा समाज में से मिले होंगे, लेकिन मुझे 55,000 जो वोट मिले हैं उसमें से ज्यादातर 1.5 गुना वोट मुझे अन्य समाज का मिला। और यही कारण है, यही कारण था कि मैं चाह रहा था कि जब आप सामाजिक जीवन में काम कर रहे हो, राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हो, तो एक तो होता कि आप अकेले काम करो, और एक होता कि आप सामूहिकता से काम करो। मैं जिस ग्राउंड में बैठा हूं, आप में से हर आदमी की इच्छा है, माता बहनों आपकी भी इच्छा है, सभी को इच्छा रहती है कि हमारा एक ग्राउंड साफ सुथरा हो, या कोई थैली नहीं हो, या कोई कागज नहीं हो। लेकिन आप सोचते हो कि मैं अकेला थैली उठाऊंगा, कागज उठाऊंगा तो सारे लोग हंसेंगे। लेकिन मेरी गारंटी, अगर 10 लोग एक दिन 20 लोग तैयार कर लो, और 10 लोग 20 आदमी एक साथ एक दिन साफ सफाई करने लग जाओ, रूट बना लो कि हर संडे के दिन हमें हमारे इलाके में, हमारी इस कॉलोनी के आसपास साफ सफाई करनी है। संडे के दिन छुट्टी रहती है, केवल 1 घंटा चिन्हित कर लो, मात्र 1 घंटा, कि हम सारे कर्मचारी 1 घंटे के लिए पूरे इलाके की साफ सफाई करेंगे। मैं कह रहा हूं शुरुआत करो, आपकी शुरुआत हो सकता है पूरे चंडीगढ़ में फैल जाए, पूरे चंडीगढ़ वाले तारीफ करने लग जाए कि कोई आदिवासी समाज के लोग यहां रहते हैं, राजस्थान के लोग, और वो इस पंजाब को शुद्ध बना रहे हैं, चंडीगढ़ को खुशहाल बनाने के लिए मुहिम कर रहे हैं। इसीलिए कई राजनीतिक संगठनों ने अपनी जाति के आधार पर, या धर्म के आधार पर, या राजनीतिक पार्टी के आधार पर संगठन बना रखे हैं। संगठन सेनाएं बहुत नाम से सुना होगा, पर मुझे लगा कि मुझे भी एक संगठन बनाना जिससे मेरे को सहयोग मिल सके अपने काम में, जो मैं जनहित के काम करता हूं, जो लोगों की मैं मदद करना चाहता हूं, उसमें सहयोग मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों का। तो मुझे भी एक गैर राजनीतिक एक संगठन की जरूरत है, संगठन बनाना चाहिए। तब मैंने देखा कि मुझे एक ऐसे नाम की जरूरत है, और उस नाम को जब मैंने ढूंढा तो उस महान पुरुष, उस देवतुल्य पुरुष, उस 23 साल के बच्चे भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का नाम मेरे जहन में आया। इसलिए जहन में आया कि उस 23 साल के बच्चे शहीद भगत सिंह ने जिस तरह से इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, और केवल कुर्बानी नहीं दी, वो सबसे बड़ा
23 साल का बच्चा जो बुद्धिजीवी था, पढ़ा लिखा था, उसके साथ एक सोच थी, एक विचार था। उस सोच और विचार वाले भगत सिंह का नाम मैंने मेरे संगठन के लिए चुना, क्योंकि भगत सिंह ऐसा नाम है जिसको हर धर्म पसंद करता है, जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और वो लोग तो नारे भी, देश की आजादी में नारे क्या चलते थे, यही तो चलते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं भाई भाई। और अब जो नारे चल रहे हैं वो देख रहे होंगे आप, राजनीति स्वार्थ के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश को खत्म करने के लिए, जो देश का जिन्होंने राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा है, वो अब नारे लगाते हैं कि टूटोगे तो कटोगे तो बटोगे, सेब एक रहोगे तो सेब रहोगे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे सेना बनानी, लेकिन मैं उस बच्चे की 23 साल के बेटे भगत सिंह के नाम पर, शहीद भगत सिंह के नाम पर सेना बनाऊंगा, जिसमें सर्व समाज के लोग रहे, सर्व धर्म के लोग रहे, सब उस संगठन को आदर से आगे बढ़ाए। मैंने उस भगत सिंह सेना का गठन कल भगत सिंह के गांव से किया है। मेरा बड़ा मकसद है शिक्षा के लिए काम करूं, पर्यावरण के लिए काम करूं, नशा मुक्ति के लिए काम करूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करूं, समाजवाद के लिए काम करूं, सभी समाजों को, धर्मों को सम्मान करते हुए हम लोग सबको सामूहिक एकजुट करके हम आगे बढ़े। और आज आपके बीच में आया हूं, आपने स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए तो आभारी हूं। लेकिन आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे अगर इस मकसद में मैं आप लोगों को भी अपना सहयोगी बनाना चाहता हूं, आप सबको भी भगत सिंह सेना से जोड़ना चाहता हूं, और मैं विश्वास और भरोसा दे रहा हूं कि मैंने 25 साल की राजनीति में अभी तक कोई मेरे ऊपर, जितने बड़े लोगों से मैं राजनीति में लड़ाई लड़ रहा हूं, देश के सबसे बड़े लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कुकृत्य को सामने ला रहा हूं, उसके खिलाफ खड़ा हूं, उन धन्ना सेठों से लड़ रहा हूं, बड़े बड़े पूंजीपतियों से लड़ रहा हूं। उन्होंने मेरे ऊपर कैमरे लगा रखे हैं कि मैं कब कोई छोटी सी गलती कर दूं, क्योंकि मैंने एक थप्पड़ कांड हुआ, एक थप्पड़ में 3 दिन में जमानत हो जाती है, उस थप्पड़ कांड में मुझे 8 महीने जेल में डाल दिया। मैंने उन बच्चों को लिए धरना दिया, 40 दिन मुझे जेल में डाल दिया, केवल इसलिए कि नरेश मीणा की आवाज को बंद कर दे, नरेश मीणा में खौफ पैदा कर दे। वो लोग, जो लोग मुझे 40, एक थप्पड़ पे 8 महीने जेल डाल सकते हैं, धरने पे 40 दिन जेल डाल सकते हैं, जिस दिन उनको मेरी कोई बड़ी कमी नजर आ गई, उस दिन तो वो मुझे जेल की सलाखों से बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन 25 साल के इस छात्र जीवन से लेकर सामाजिक जीवन में आज दिन तक आपके बेटे ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो मुझे कोई बदनाम कर दे, कलंकित कर दे। मैं विश्वास और भरोसा दे रहा हूं, आपको विश्वास और भरोसा दे रहा हूं। अगर आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद मुझे मिला, देश के लोगों का, जहां भी हमारे लोग, क्योंकि आपका ये मैसेज कम से कम भारत में बैठे, हर रेलवे डिपार्टमेंट में बैठे हर साथी के पास तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज मेरा चला जाएगा, चाहे वो चेन्नई में बैठे लोग हों, चाहे लखनऊ में बैठे लोग हों, चाहे साउथ में बैठे लोग हों, कि हमारा भाई एक अच्छे मकसद के लिए आगे बढ़ रहा है, उसकी मदद करनी चाहिए। मैं आपको भरोसा देता हूं, मेरे इस मामले में पूरी पारदर्शिता रहेगी, अच्छे लोग इसमें काम करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं, मुझे मेरा एक साथी कल बता रहा था, किसी भी संगठन को या किसी भी राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने के लिए 4 क की जरूरत होती है। 4 क शब्द, क पहला कोष, दूसरा कार्यालय, तीसरा कार्यक्रम और चौथा कार्यकर्ता। मेरे पास कार्यक्रमों की कमी नहीं है और मेरे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कार्यक्रम कल वहां था, आज आपको पता लगा तो ये सुव्यवस्थित, इतना ढंग का कार्यक्रम आपने इतनी सुव्यवस्थित तरीके से ही कर दिया, कार्यक्रम भी हो गया। कार्यकर्ताओं की भी आप सारे लोग कार्यकर्ता बन गए, तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, अभी कोई भी फैक्ट्री खोलनी है, कोई भी उद्योग धंधा खोलना है, खेती बाड़ी करनी है, कोई भी काम करना है, जब तक कागजी काम नहीं होता, जब तक ऑफिस नहीं होता, जब तक ड्राफ्ट नहीं होता, और उसके लिए जब तक व्यवस्था फंड की भी नहीं हो, तब तक वो नहीं चल सकते। इसलिए इस भगत सिंह सेना का हमें कार्यालय भी चाहिए, इसके लिए हमें फंड की भी जरूरत पड़ेगी। फंड की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि कल हम चाहते हैं कि जो हमारा पिछड़ा एरिया है, जहां शिक्षा नहीं है, वहां हम बच्चों के लिए फ्री की कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं।
मैं चाहता हूं कि ऐसा आश्रम भी बनाए जहां लोग रहे, बुद्धिजीवी लोग आए, वहां चाहे कैंप बने। और जब आपके पास कार्यालय होगा, जगह होगी, क्योंकि तुम्हारे भाई को तो 25 साल हो गए, जयपुर में मकान भी खुद का नहीं है, किराए के मकान में रह रहा हूं। आज भी आप लोग देखते होंगे मुझे ढूंढते हैं लोग, किसी को शादी का कार्ड भी देना है तो मैं, क्योंकि किराए के मकान में रहता हूं, किराएदार रहने वालों को आप हालत देखते होंगे, लोग ढूंढते हैं तो उनको यह भी नहीं पता कि नरेश मीणा कौन सी जगह मिलेगा, कहां मिलेगा। और यही कारण है कि ज्यादातर आपने देखा होगा जयपुर में कि जवाहर सर्किल में बैठा मिलेगा, क्योंकि कुछ कमाया ही नहीं, कुछ नहीं कमाया। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस कहावत पे चलता रहा। केवल इतना था कि बस बच्चे जो हमारे माँ बाप और एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ हूं, प्रैक्टिकल हूं, व्यवहारिक हूं, सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन एक मन में यह भी है कि मैं कम से कम दुख पा रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे दुख नहीं पाए। ये मेरी सत्यता है। मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा परिवार का जो स्टेटस है उस स्टेटस से नीचे नहीं आऊं, उस बात का डर रहता है, उस बात का खर्चा पानी मेरे घर से चल जाता है। उसके अलावा नरेश मीणा को कुछ नहीं चाहिए। नरेश मीणा के तो अच्छे कपड़े भी नहीं, मैं तो जो मिल जाता हूं पहन लेता हूं। मुझे ज्यादा डेकोरम नहीं चाहिए, ज्यादा गाड़ी घोड़े का शौक नहीं है, लेकिन मेरी एक इच्छा है, दिली इच्छा है कि अब तक जो मीणा समाज में केवल एमएलए बनने की राजनीति हो रही है, केवल सांसद बनने की राजनीति हो रही है, केवल टिकट मांगने की राजनीति हो रही है, मैं ऐसा कुछ करूं जिससे दूसरे लोग भी उदाहरण पेश करें, दूसरे लोग भी कहें कि मीणा समाज में एक दूसरा क्रांतिकारी पैदा हुआ है जो सबके बारे में सोचता है और जो अच्छी सोच रखता है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग मुझे मिलेगा। इस शहीद भगत सिंह के जो संगठन हम बनाया है, इसका 23 मार्च को शहीद दिवस पर हम लोग पहला अधिवेशन राजस्थान की धरती इंद्रगढ़ लाकेरी में करेंगे। और उसके लिए कल से मैं दिन रात मेहनत करके आने वाले समय में केवल इस संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। जो इस संगठन से जुड़ेंगे उन्हीं के बैठना, उसमें जो भी बुद्धिजीवी लोग जो भी परामर्श करेंगे उनको साथ लेके चलेंगे। तो इसमें आप लोग मेरी मदद करना और जो आशीर्वाद आपने जो आदर किया है बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, है ना। हाँ।